हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पार्ट 13 गुजरात दर्शन, और हम कल के वीडियो में सीख चुके थे पार्ट 12 झांसी की रानी की समाधि पर, जो कि हमने झांसी की रानी के बारे में बात की थी और उनके बारे में सीखा था और समझा था। अब पार्ट 13 जो कि है गुजरात दर्शन, तो हम गुजरात के बारे में जानेंगे। गुजरात में क्या क्या प्रख्यात है उन चीज़ों के विषय और विशेषता सारी चीज़ें हम जानेंगे। ये पार्ट 13 जो कि गुजरात दर्शन है, वो लिखा गया है डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख के द्वारा। इनका जन्म हुआ था ईस्वी सन 1954 में। डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख का जन्म गुजरात के गांधीनगर जिले के वारसद गांव में हुआ था। उन्होंने गुजरात विद्यापीठ से MA, MPhil एवं विधवा चस्पति की शिक्षा प्राप्त की। वे गुजरात विद्यापीठ के हिंदी शिक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। उन्होंने हिंदी एवं गुजराती दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। महिला जागृति तथा हिंदी प्रचार प्रसार के क्षेत्र में उनका योगदान है। तो कोकिलाबेन जो पारेख थी वो गुजरात के गांधीनगर जिले से छोटे से गांव वारसद में हुआ था उनका जन्म, ठीक है। और उन्होंने जो कि गुजरात से ही उन्होंने कॉलेज पास किया था, जो कि MA, MPhil की उपाधि और विधवा चस्पति की शिक्षा प्राप्त की थी गुजरात से ही। और इन्होंने हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में वरिष्ठ प्राध्यापिका के पद पर कार्य किया था, ठीक है। और इन्होंने दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। महिला जागृति तथा हिंदी प्रचार प्रसार के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है। प्रस्तुत पाठ उनकी गुजरात यात्रा का संस्मरण है। गुजरात के विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थान जैसे गांधी आश्रम, अक्षरधाम, मोढेरा का सूर्य मंदिर, पावागढ़, द्वारका और गिरनार इत्यादि की विशेषताओं का वर्णन किया है, जो कि यह गुजरात राज्य के बड़े बड़े कहें तो देखने लायक जगह हैं। इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, जो कि हम इनको विस्तार पूर्वक समझेंगे और जानेंगे इनमें क्या क्या विशेषता हैं, क्या क्या इनमें प्रख्यात हैं। तो अब पाठ की शुरुआत करते हैं। यह गुजरात विद्या और कला की दृष्टि से समृद्ध है। गांधी, सरदार और श्री कृष्ण की पावन भूमि है। इनका जन्म मतलब यहाँ पे गांधी जी, सरदार पटेल जी और श्री कृष्ण भगवान का ये जन्मभूमि है। 3 साल पहले दीपावली की छुट्टियाँ के बाद अपने छात्रों को गुजरात के दर्शनीय स्थलों की यात्रा करवाई थी। दिनांक 16 नवंबर 2012 की बात है। अपने विद्यालय के छात्रों के साथ बस में हमारी यात्रा शुरू हुई। हम सब साबरमती के तट पर बने गांधी आश्रम में पहुँचे। आश्रम स्थित हृदय कुंज को देखा। वैसे तो हृदय कुंज छोटा सा घर मात्र है जिसमें गांधी जी रहते थे। गांधी जी आज़ादी के समय यहाँ रहकर गांधी जी ने अहिंसा के प्रयोग किए थे। यहाँ संग्रहालय देखा जिसमें गांधी जी की सभी चीज़ें संभाल कर रखी हैं। प्रदर्शनी बहुत अच्छी है। बापू के चित्र के सामने प्रार्थना स्थल पर समूह प्रार्थना की। बापू का प्रिय भजन, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। ये जो कि ये भजन है, ये हमारे गांधी जी का प्रिय भजन है, जो कि इससे हमारे को अहिंसा के प्रति एक प्रोत्साहन प्रतीत होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा हृदय कुंज है, यहाँ पे गांधी जी रहते थे और यहीं पे उन्होंने अहिंसा का पाठ सिखाया था और सीखा भी था, ठीक है। सबने भाव विभोर होकर गाया। यह भजन भक्त कवि नरसिंह मेहता ने लिखा था गांधी आश्रम के पास। अभय घाट देखा, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई की समाधि है। हमने समाधि पर फूल चढ़ाए। आप लोग मोरारजी देसाई जी को जानते होंगे, जो कि हमारे गुजरात के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनका जन्म 4 साल में सिर्फ एक बार ही आता है, जिनकी बर्थ डेट थी 29 फरवरी, ठीक है। यहाँ से हम गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर स्थित अक्षरधाम पहुँचे। विश्व के सबसे अधिक हरियाली शहरों में से गांधीनगर का विशिष्ट स्थान है। उद्यानों,
वृक्षों की महक, शोभा, सुआयोजित रास्ते, आवासों और खुली जगहों और शुद्ध पर्यावरण से गांधीनगर की शोभा बढ़ गई है। इसमें अक्षरधाम से गांधीनगर को 4 चांद लग गए हैं। अक्षरधाम भारतीय संस्कृति के ज्योतिधर स्वामीनारायण भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित करता चमत्कारी पूर्ण सृजन है। मतलब जो गांधीनगर है, गांधीनगर के जो अक्षरधाम है उसके अंदर जो कुछ भी है वो हमारे स्वामीनारायण भगवान के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मुझे अक्षरधाम, संस्कृति धाम, शिक्षा धाम और आनंद धाम लगा। इसमें भारतीय स्थापत्य, भारतीय विचारधाराएं एवं अद्यतन तकनीकी का संगम है। वातानुकूलित 3 कक्षाओं में प्रदर्शनी देखी। इसमें मल्टीमीडिया का अद्भुत कार्य है। मुझे तो यह परिसर मूल्यों की पाठशाला लगा। पूरा परिसर देखने में 4 घंटे लगे। 7 फीट ऊंची स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति मनमोहक लगी। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आधे घंटे में मंदिर का भव्य परिसर देख सकते हैं। व्यसन मुक्ति के लिए कुदरती आपत्ति में तथा शिक्षा के क्षेत्र में अक्षरधाम की प्रवृत्ति प्रशंसनीय है। मतलब यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि जो यहाँ पे चित्रण और मूर्तियाँ जो बताती हैं वो व्यसन मुक्ति के लिए या कुदरती आपत्ति के लिए बताया गया। और यहीं पे 7 फीट की जो कि स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति मनमोहक लेने वाली दिखाई गई है। महात्मा मंदिर देखने हम गांधीनगर सेक्टर 13 में पहुंचे। गुजरात सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में 18,066 गांवों के प्रतिनिधियों द्वारा मिट्टी मंगाकर इसकी नींव डाली। यहाँ 5,000 लोग बैठ सकें ऐसी सुविधा की। इसमें एक मुख्य सभागार एवं 3 बड़े बड़े प्रदर्शन कक्ष, शिल्प से सुशोभित बगीचे में गांधी जी की बड़ी प्रतिमा, चरखा, ब्रिज और पवन चक्की आदि देखने योग्य है। एकता एवं विकास हेतु इसका निर्माण किया गया है। तो इसमें जैसे कि बताया गया है, इसमें 18,066 गाँवों की मतलब 1866 गाँव के प्रतिनिधियों, मतलब जो एक कहें तो जैसे कि कोई एक गांव का प्रतिनिधि होता है, उनके द्वारा ऐसे 1866 गांव थे जिनके द्वारा नींव डाली गई थी गांव की। तो इसमें ऐसी इन्होंने जगह बनाई कि जिसमें एक साथ 5,000 लोग बैठ सकें ऐसी सुविधा थी और बड़े बड़े प्रदर्शन हो सकें, बड़े बड़े कार्य हो सके, ऐसा इन्होंने इसको अरेंज करके रखा था। यहाँ पे गांधी जी की बड़ी प्रतिमा, चरखा, ब्रिज, पवन चक्की आदि देखने योग्य जैसा है और यहाँ पर एकता एवं विकास हेतु इसका निर्माण किया गया है। दोपहर के भोजन के बाद हम मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर पहुँचे। मोढेरा का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। 11वीं सदी के सोलंकी राजा भीमदेव के समय में बनाया गया सूर्य मंदिर गुजरात के स्थापत्यों में बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत के शिल्पियों की कुशाग्र दृष्टि का उत्तम नमूना है। मंदिर पूर्व दिशा में होने से निकलते सूरज की किरणें सीधी गर्भगृह की मूर्ति पर पड़ती हैं। चारों ओर दीवार पर बने हुए आले में सूर्य देव की 12वीं प्रकृतियाँ देखी। इस पवित्र स्थान के सामने नृत्य मंडप हैं। रामकुंड के समग्र परिसर अनूठा दिखाई देता है। पूरे भारत में 2 ही सूर्य मंदिर हैं, एक उड़ीसा और दूसरा मोढेरा का। 1.5 घंटा हमने यहाँ खुशी से बिताया। दिन भर में 3 स्थलों को देखने के बाद रात को जल्दी से आँख लग गई। मतलब ये लोग इतना घूमे कि इनको इतनी थकावट महसूस हो रही है, रात को जल्दी से सो चुके थे। और जो कि हम लोग जानते हैं सूर्य मंदिर सिर्फ पूरे ऑल इंडिया में 2 ही हैं, एक है मोढेरा का सूर्य मंदिर और एक है उड़ीसा का सूर्य मंदिर। अब बात करते हैं 17 नवंबर 2012 की। सुबह 8 बजे पावागढ़ की तलहटी के चंपानेर शहर में पहुंचे। चंपानेर पुराने समय की गुजरात की राजधानी थी। बनराज चावड़ा नामक राज ने अपने विश्वासु और बुद्धिमान मंत्री चंपा की याद में यह नगर बसाया था। यहाँ प्राचीन किला, बड़ा तालाब, हवा महल, जामा मस्जिद, केवड़ा मस्जिद तथा नगीना मस्जिद, सुल्तान महमूद बेगाड़ के महल के अवशेष देखे हैं। जो कि हम बात करते हैं 17 नवंबर 2012 की, तो ये लोग सुबह उठे और 8 बजे ये लोग पावागढ़ की तलाटी पर चंपानेर शहर में पहुँचे। वहाँ पे इन्होंने देखा
के जो चंपानेर शहर है वो एक बनराज चावड़ा नामक द्वारा बसाया गया था और ये विश्वासु और बुद्धिमानी मंत्री चंपा की याद में बसाया गया था। यह प्राचीन किला, बड़ा तालाब, हवा महल, जामा मस्जिद, केवड़ा मस्जिद तथा नगीना मस्जिद जैसे सुल्तान महमूद बेगाड़ा के महल के अवशेष देखे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तलहटी से पावागढ़ 800 मीटर की ऊंचाई पर है। चंपानेर से पावागढ़ जाते काफ़ी ऊंचाई पर बस में माची पहुँचे। माची एक जगह का नाम है। यह धर्मशाला, दुकानें और आवास हैं। इसके बाद तेलिए तालाब और दूधिया तालाब देखा। माची से पावागढ़ पर महाकाली माता का मंदिर 550 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से हम उड़न खटोले में बैठकर गए। उड़न खटोला मीन्स कहें तो लिफ्ट जो कि आसमान में उड़ती है। ठीक है, पर्वत पर पहुँचे। यहाँ से 250 सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद महाकाली माता के मंदिर तक पहुंचकर दर्शन किए। महाकाली के साथ जुड़ी पताई रावल राजा की कहानी मैं छात्रों को सुनाई। यहाँ नवरात्रि में गरबा होता है जो कि बहुत फेमस है गुजरात के स्टेट के लिए, और बाकी और आउट ऑफ कंट्री में भी गुजरात गरबा काफ़ी फेमस है। पावागढ़ पर से दूर चारों ओर का दृश्य मनमोहक लग रहा था। पास में सदन शाह पीर की दरगाह देखी। यह धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल की मुलाकात बहुत अच्छी रही। दोपहर का भोजन माझी में किया। पावागढ़ से द्वारका जाने के लिए निकले। सफ़र काफ़ी लंबा था मगर हंसी खुशी से कट गया। अब बात करते हैं 19 नवंबर 2012 की। सुबह में द्वारकाधीश के दर्शन किए, मंगल आरती में हिस्सा लिया। द्वारका श्री कृष्ण की प्रसिद्ध नगरी है। श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे, इसे अपनी राजधानी बनाया था। द्वारका भारत के 4 धामों में से एक है। अन्य 3 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी एवं रामेश्वरम हैं। सप्तपुरियों में काशी, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन तथा कांचीपुरम के साथ साथ द्वारका के महत्वपूर्ण माना जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से यह एक है जो हमने देखा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको हम जन्माष्टमी कहते हैं। यहाँ से नाव में बैठकर बेट द्वारका गए। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका स्वर्ण नगरी थी जो समंदर की गहराई में छुपी है। समुद्र में बैठ द्वारका श्री कृष्ण का मंदिर देखा। द्वारिका पर पुस्तक, कविताएं और अनुसंधान हुए हैं। द्वारिका के साथ श्री कृष्ण की कथाएं जुड़ी हैं। सुदामा अपने मित्र को मिलने पोरबंदर से द्वारका आए थे। ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी देखकर हम बहुत खुश हुए। मतलब ये काफ़ी पुरानी है, ये श्री कृष्ण भगवान और सुदामा के ज़माने की है। तब यहाँ पे द्वारका और पोरबंदर था। ठीक है, जो कि आप लोग सभी जानते हैं कि सुदामा से श्री कृष्ण मिलने गए थे। ठीक है, सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं द्वारका और सिक्किम में सीमेंट की फैक्ट्रियाँ। अब बात करते हैं 20 नवंबर की 2012 की। प्रातः 5 बजे जूनागढ़ गिरनार पर्वत की चढ़ाई शुरू की। गिरनार की तलाटियों से 9,999 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं तो थक गई। सीढ़ियाँ पक्की हैं। गिरनार पर्वत 1,117 मीटर ऊंचा है। 600-700 सीढ़ियाँ पड़ने के बाद 600-700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर कोट शिखर के जैन मंदिर देखे। इनमें गुजरात के मशहूर वाणिज्य मंत्री वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया मंदिर शिल्प स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। पास में गौमुखी गंगा का मीठे पानी का कुंड देखा। 500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अंबाजी शिखर पर अंबाजी मंदिर के दर्शन किए। वहाँ से कुछ चढ़ाई के बाद गोरखनाथ शिखर पर पहुँचे। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं, फिर नई चढ़ाई प्रारंभ की। अंत में सबसे सुंदर और ऊंचा दत्तात्रेय शिखर पर पहुँचे। यहाँ बहुत कम जगह में गुरु दत्तात्रेय का मंदिर और बड़ा घंटा देखा। यहाँ से चारों ओर का
सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है, जो कि आपको स्क्रीन पर फ़ोटो के थ्रू दिख रहा होगा। काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है यहाँ, ये चीज़ देखने लायक है। ठीक है, गिरनार के ठीक सीने पर बीच में पत्थरवटी और सेवा दास जी के धर्म स्थान देखे। बाद में भरत वन और शेष वन है। यहाँ रामचंद्र जी, भरत जी, हनुमान शिखर पर हनुमान जी का मंदिर देखा। पहाड़ पर छाए पुराने जंगल में शेर देते हैं। सासणगीर में गुजरात राज्य की ओर से शेर देखने की व्यवस्था है। हम सब ने जंगल में स्वतंत्र घूम रहे शेर को पूरे परिवार के साथ देखा है। शेर परिवार को देखने का हमारा अनुभव रोमांचकारी रहा। यहाँ के शेर दुनिया भर में मशहूर हैं। सासणगीर शेरों का अभ्यारण्य है, जहाँ पे शेरों का पालन पोषण किया जाता है, उन्हें अभ्यारण्य कहते हैं। जूनागढ़ ऐतिहासिक शहर है। यहाँ हमने अशोक के शिलालेख, ऊपरकोट का किला, बौद्ध गुफाएं का बावड़िया, नवगढ़ कुआं, नरसिंह मेहता का चौरा, दामोदर कुंड वगैरह स्थान देखे। सौराष्ट्र की वेशभूषा और मेहमानों का आतिथ्य अच्छा लगा। गुजरात दर्शन के द्वारा पर लगा कि यहाँ विविधता में एकता है। सभी धर्मों के देव स्थान यहाँ प्रसिद्ध हैं, जैसे पारसियों के लिए संजाड़, जैनों का पालीताना, कृष्ण भक्तों का द्वारका और शिव भक्तों का सोमनाथ और इस्लाम का भड़ियाद। गुजरात देखने के बाद मुझे ये पंक्तियाँ याद आ रही हैं। एक ज डालना पंखी, अमे सो एकज डालना पंखी, लड़ता बढ़ता कदी जुदा ना थई, तो रहता निरंतर संपी। एकज डालना पंखी, अमे सो एकज डालना पंखी। इस पंक्तियों से कवि यानी कहना चाहता है कि हम एक ही डाल मतलब पंखी हैं, मतलब पक्षी हैं, और जो कुछ भी है वो सब कुछ विविधता में एकता है। मतलब सभी धर्मों का आदरपूर्वक पालन किया जाता है, सभी धर्म जातियों और सभी का सम्मान किया जाता है। यही हमें कवयित्री लेखिका बताना चाहते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा और आपको जगह कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।